एक बार किसी का बियाह होता है तो फिर 3 दिन बाद कहा था कि चलो ना फिर से बियाह होगा, अब फिर दोबारा में करियो लिया बियाह तो फिर 5 दिन बाद हुआ कि चलो फिर से बियाह होगा। अरे भैया, ये शिक्षक की बहाली है, ये बिहार के कर्णधार हैं, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, इनके साथ इतना संशोधन क्यों? बीपीएससी में संशोधन नहीं होता है, यूपीएससी में संशोधन नहीं होता है, किसी भी परीक्षा में संशोधन नहीं होता है, सिपाही में संशोधन नहीं होता है, आपको बीएसएससी का क्वेश्चन वायरल होने के बावजूद भी आपको कैंसिल नहीं होता है। और रहमान छात्रों के साथ है, था, है और रहेगा तक मर जाने तक। एरोजी ने भी कहा था, पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर लात मत मारो। और पेट पर लात मार के कोई किसी तरह की राजनीति करे, इसको कोई भी व्यक्ति, पागल से पागल व्यक्ति, इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, इसलिए 100% इसे गलत मानना हो गलत। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जहां खुशी मना रहे थे कि 1,73,461 वैकेंसी आई है और उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और जहां उन्होंने अपना तैयारी भी चालू कर दिया था कि इस बार लगता है कि हम मास्टर बन ही जाएंगे, एक बार और उनका कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ दिन पहले खबर आया कि बीपीएससी अब एग्जाम लेगी, उससे भी काफी लोग नाराज थे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब सारे हिंदुस्तान के जो भी भारत के कोने कोने के लोग हैं वो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास आए हैं, क्योंकि छात्रों में काफी गुस्सा है इस चीज को लेकर। कल से ही छात्र बवाल कर रहे हैं कि हम रोड पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रहमान सर का इस पर क्या कहना है, क्योंकि सारे शिक्षक अभ्यर्थी इनको काफी फॉलो कर रहे हैं और सर शुरुआत से इस पर आवाज भी उठा रहे थे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, सबको उम्मीद था कि काफी अच्छा हो जाएगा, मतलब ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, नौकरी हो जाएगी। उसके बाद पता चलता है कि बीपीएससी एग्जाम लेगा। वो भी मान गए छात्र कि चलो ये भी ठीक है, लेकिन पूरे भारत से छात्र सर, जहां बिहार में बिहारियों को अलग बहुत राज्यों में अब एग्जाम देना बैन कर दिया है सर, बहुत कम सीटें दिया जाता है अदर स्टेट को, यहाँ कैसे देख रहे हैं, क्यों दिया गया है? देखिए, क्यों दिया गया है ये तो राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, सरकार समझे, लेकिन एक बात हम बताएंगे कि बेचारे ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बेचारे, मैं जान के कह रहा हूं इनको बेचारे बेचारी, क्योंकि 5 साल से बेचारे लगातार बिना कैप किए हुए रोड पर जाते थे, कभी पिटाते थे, कभी पानी छिड़काते थे, कभी जेल बजाते थे, कभी हाथ टूटता था। वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बात कही गई थी कि जितने भी सीटेड क्वालिफाई हैं उन सारे बच्चों को नौकरी दे देंगे। अब यही प्रावधान भी था, बच्चे शांत रहे। अचानक उसमें प्रॉब्लम आई कि नहीं, खिंचता रहा। 5 साल के बाद अचानक हुआ कि परीक्षा बीपीएससी लेगा। थोड़ा देर के तत्कालिक दर्द बच्चों को हुआ क्योंकि पढ़ाई उनका छूटा हुआ था, लेकिन वर्चुअली में उस टाइम आपने काफी मोटिवेट भी किया छात्रों को कि हाँ, अगर आपको शिक्षक बनना है तो कंपटीशन से क्यों भाग रहे हैं, आप बार बार बोलते थे हर वीडियो में। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बीपीएससी से परीक्षा लिया जाना निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं आज भी कह रहा हूं, मरते दम तक कहूंगा। लेकिन मैंने अब तक के जीवन में, और अब मुझे तो लगता है कि अपने मेरे बाप भी अब तक के जीवन में ये पहला एग्जाम ऐसा देख रहे होंगे जिसमें हर 15 दिन पर कोई ना कोई नया संशोधन होता है। इस दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि ये शिक्षक जो हैं, शिक्षक के बच्चे और बच्ची, ये रिसर्च सेंटर बन गए हैं। इनको स्पेस में नहीं भेजना है माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको शिक्षक बनाना है। और वैसी परिस्थिति में जब बिहार में खुद बेरोजगारी की आग लगी हुई हो, झारखंड ने रोक दिया है कि किसी भी अदर स्टेट वाले को नहीं लेंगे, यूपी में 10% फिक्स कर दिया है, तो फिर आप इतना बड़ा दिल मत दिखाइए। अगर दिखाना भी है तो बिहार के बच्चों के साथ दिखाइए, क्योंकि बिहार के बच्चे और बच्चियां कलप रहे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि अखंड भारत में मैं विश्वास करता हूं, आपके हर बात से सहमत हूं। भारत हमारा अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा, लेकिन बिहार के बच्चे जिस बेरोजगारी के चरम दंश से गुजर रहे हैं, उन पर रहम करते हुए
कोई बीच में संशोधन मत लाइए, और जो अदर स्टेट के बच्चों के लिए आपने रोक अलाउ नहीं किया था उसको फिर से वही संशोधन लाइए, वरना बच्चे बेचारे बेचैन हैं, पागल हैं, अजीब से अजीब परिस्थिति हो जाती आपका भी मानना है कि शिक्षक अभ्यर्थी 5 सालों से पूरा संघर्ष कर रहे थे, रोड पर आ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, पानी का पूरा मतलब जो भी इनके साथ हुआ काफी गलत हो रहा था, लेकिन काफी खुशी की लहर थी, इतनी बड़ी वैकेंसी थी सर, इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी आई नहीं थी सर, और सभी लोग खुशी थे, बीपीएससी को भी इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कल से ही छात्र कह रहे हैं कि हम सड़क पे आएंगे, रोड पे आएंगे। अब आप क्या बोलिएगा? आप बीपीएससी पर जब छात्र हंगामा कर रहे थे तो आपका बात भी माने सर। देखिए, एक बात बताइए आप कि एक बार किसी का बियाह होता है, तो फिर 3 दिन बाद कहा था कि चलो ना फिर से बियाह होगा, अब फिर दोबारा करियो लिया बियाह, तो फिर 5 दिन बाद हुआ कि चलो फिर से बियाह होगा। अरे भैया, ये शिक्षक की बहाली है, ये बिहार के कर्णधार हैं, बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं, इनके साथ इतना संशोधन क्यों? बीपीएससी में संशोधन नहीं होता है, यूपीएससी में संशोधन नहीं होता है, किसी भी परीक्षा में संशोधन नहीं होता है, सिपाही में संशोधन नहीं होता है, आपको बीएसएससी का क्वेश्चन वायरल होने के बावजूद भी आपको कैंसिल नहीं होता है। और जब ये शिक्षक बेचारे 5 साल से लोग घिसट रहे थे, तो उनके साथ इतना संशोधन क्यों? क्या मनता है? और संशोधन भी ऐसा जिससे छात्र काफी हतोत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल। आज मैं क्लास में गया तो क्लास के एक घंटा की जगह पर 1.5 घंटा लेना पड़ा, आधा घंटा केवल लड़कों को मोटिवेट करने में लगा, क्योंकि बच्चे बेचारे हतोत्साहित हैं कि अब क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, जो कल के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बच्चों के कल्याणार्थ एक कदम उठानी चाहिए। कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर रोक दिया जाए बाहर के लड़कों को फॉर्म भरने से, बंद कर दिया, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन हजारों लाखों गरीब बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। कह रहे हैं सर कि पहाड़ नहीं टूट जाएगा, और छात्र कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है और बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर कर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कि पूरे देश में आप जाकर डंका पीटिएगा कि हमने अलाउ किया था शिक्षक बनने के लिए, कि बिहार में आइए शिक्षक बनाएंगे, और बिहारियों को कहीं ना कहीं बिहारियों का ही रोजगार छीनकर दूसरों को दीजिएगा तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री कोई बने उससे मतलब नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, तो हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है, लेकिन युवाओं का रोजगार छीन, लेकिन युवाओं का रोजगार छीन के नहीं। नेहरू जी ने भी कहा था, पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर लात मत मारो। और पेट पर लात मार के कोई किसी तरह की राजनीति करे, इसको कोई भी व्यक्ति, पागल से पागल व्यक्ति, इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, इसलिए 100% इसे गलत मानना हो। लड़कों से अपील करूंगा कि रोड पर जाके हल्ला हंगामा करने से अच्छा है हस्ताक्षर अभियान चलाइए, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालिए कि हम लोग बहुत व्यथित हैं, हम लोग साथ कल्याण कीजिए, ईश्वर करे आप प्रधानमंत्री बने। छात्र कहते हैं कि किस किस चीज का ये लोग मतलब आवेदन दें या साथ मिले, बीपीएससी परीक्षा के लिए मिल रहे थे, सीटेट जुलाई के लिए मिल रहे थे, काफी चीजें के लिए मिल रहे थे, 1 से 6 क्लास तक वाला के लिए मिल रहे थे, किस किस चीज के लिए उनको अवगत कराया जाए? हर 15 दिन पे एक नया संशोधन। भैया, ईमानदार पर्वत का मंथन, समुद्र मंथन कर दिए हैं ये शिक्षक बहाली को। इसको कोई भी शिक्षा मंत्री रहा हो, चाहे माननीय चंद्रशेखर जी हो या इसके पहले के जो शिक्षा मंत्री हो, किसी ने बच्चों के बारे में नहीं सोचा है, और ये नियम गलत है। नियम, चलिए सीटेट वाले को अगर आपको अलाउ करना था पूरे भारत के लड़कों को, तो फिर आपने पहले क्यों दिया? कि और जब नियम बन रहा था उस समय हर चीजों पर क्यों नहीं सोचा जाए? क्यों नहीं सोचा? अब माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं नजर डाले? माननीय उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं नजर डाले? सब कुछ बन जाने के बाद। अब ये सब बिल्कुल गलत बात है। आई एम नॉट एग्री विद दिस। बच्चों मेरे, बेटियों मेरी, हिंसात्मक गतिविधि का सहारा किसी परिस्थिति मत लेना। शिक्षक हो, नहीं तो तुम पर लांछन लगाना और आसान हो जाएगा कि यही शिक्षक हैं, तोड़फोड़ कर रहे थे, इनको कैसे शिक्षक दे, कैसे शिक्षक की नौकरी हो। किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि मत कीजिए। अहिंसात्मक परिस्थिति में आमरण अनशन पर भी बैठिएगा तो गुरु रहमान आपके साथ अब आके बैठने के लिए तैयार है। गुरु रहमान छात्रों के साथ है, था, है और रहेगा कब तक? मर जाने तक।
ठीक है, देख रहे हैं सर जिस तरह से बोल रहे हैं कि गुरु रहमान सर छात्रों के साथ थे, हैं और रहेंगे और रहे भी हैं। लेकिन क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गुरु रहमान सर आते हैं? हर 15 दिन पे नया संशोधन देखने को मिल जाता है, कभी बीपीएससी का तो कभी पूरे भारत के फॉर्म अप्लाई का। तो क्या कुछ हो रहा है इस वैकेंसी में? बाकी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं अभी इस सरकार के साथ। हमको लगता है कि छात्र कह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनका मतलब जो यूज है एक चुनावी मुद्दा बन चुके हैं और चुनाव के लिए उनको इस तरह से यूज किया जा रहा है। बाकी गुरु रहमान सर ने बीपीएससी पर छात्रों से अपील किया था हाथ जोड़कर, इस बार भी कर रहे हैं, लेकिन सर कह भी रहे हैं कि अगर हिंसात्मक आंदोलन होगा तो हम छात्रों के साथ हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।